हाँ बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इनके बगैर अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो कंफ्यूजन के सिवाय कुछ नहीं मिलना। क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। मतलब कि अगर आप एक रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें, उन्हें चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। मैं आपको इसको समझा देता हूं कैसे करेंगे बेटा। जैसे मान लो मैंने एक अंडर रूट 5 लिया और दूसरा अंडर रूट ऑफ 7, ऐड करो। हाँ, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7, ऐसे ही रह जाएगा बेटा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5 और 7 को ऐड करने 12, नहीं, एक पर अंडर रूट है और एक पर नहीं, रिजल्ट यही रहा। तो पहला नंबर है रेशनल, दूसरा नंबर इरेशनल, और रिजल्ट क्या आया बेटा? इरेशनल। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करो तब भी यही रह जाएगा, यानी रिजल्ट रहेगा बेटा इरेशनल। यानी कि सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। इसके बाद क्या? द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब ये देख लो, एक तो आपने नॉन जीरो रेशनल नंबर ली, ये है 5, ये रेशनल नंबर है नॉन जीरो, यानी जीरो के इक्वल नहीं है। दूसरा यही ले लो अंडर रूट ऑफ 7, मल्टीप्लाई कर दो ना। ये मत सोच लेना 5 7 35, अरे नहीं नहीं छोटे बच्चों, नहीं, मल्टीप्लाई करते वक्त ये 5 अंडर रूट के अंदर नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बाहर ही रहेगा। कभी आप सोचें एक पर अंडर रूट है एक पर नहीं, ये रहा 5 अंडर रूट ऑफ 7 एंड दैट इज इरेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड बाई इस तरह से, तो 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7, ये भी कैसा ही है? इरेशनल। कि सर ये वाली बात समझा दो हमें, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या? नॉन जीरो क्यों लिए? रेशनल नंबर जीरो लेंगे तो क्या होगा वो मैं सिखाऊंगा बेटा। मान लो जैसे एक रेशनल नंबर है 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूं रेशनल नंबर एंड दैट इज 0। चलो 0 एक रेशनल नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई बच्चा 0। याद रखें, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड इनफाइनाइट के इक्वल होगा, और इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं, ना रेशनल ना इरेशनल। इसका मतलब क्या है कि जो डिवाइड करते वक्त हमें क्या लेना पड़ेगा? नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला? सुनना बेटा, कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को चाहे तो ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। यानी एक रेशनल और इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट इरेशनल ही होता है, ध्यान रखेंगे आप। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, दो इरेशनल नंबर ली, अभी तक तो रेशनल और इरेशनल था, इस बार दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनको चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्ट, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। मतलब कि भाई दो आपने नंबर ले रखे इरेशनल है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड वगैरह करके हो सकता है कि वो रिजल्ट रेशनल भी आ जाए इरेशनल भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं बेटा, 2 अंडर रूट ऑफ 7 इरेशनल नंबर है, को डिवाइड कर दो 5 अंडर रूट ऑफ 7 से, तो 2 अंडर रूट ऑफ 7, 5 अंडर रूट ऑफ 7, प्यारे बच्चों क्या आया? 2 अपॉन 5 एंड दैट इज ए रेशनल नंबर। समझ रहे हैं? इरेशनल भी आ सकता था, अगर यहाँ अंडर रूट 7 की जगह अंडर रूट 11 होता, 10 होता, 13, जो भी कुछ होता, 12 होता, तब सॉल्व करके कितना आ जाएगा? इरेशनल। इसी तरह प्रोडक्ट, सम वगैरह में रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। यानी मैंने आपको क्या सिखाया, शॉर्ट में बता देता हूं बेटा फिर से, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें।
एक साथ लेना बेटा, एक साथ स्क्रीनशॉट लेंगे। शॉर्ट में कैसे लिखोगे? शॉर्ट में कि सर ऐसे लिख देंगे हम। पहला पॉइंट क्या है बेटा? रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, और रेशनल माइनस इरेशनल, यानी चाहे ऐड करो रेशनल इरेशनल को या सब्ट्रैक्ट करो, इरेशनल आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल, और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी क्या आएगा बेटा? इरेशनल। ठीक, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। यहां पर क्या? इरेशनल मल्टी, इसको चाहे ऐड करो बेटा या फिर इरेशनल को इरेशनल में से सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, या फिर इरेशनल को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। रिजल्ट क्या आ सकता है बेटा? रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल भी हो सकता है। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कंसेप्ट के बगैर एक्सरसाइज नहीं होगी, मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाएंगे, फंस जाओगे। आ जाओ फिर। हम नहीं फंसेंगे सर, हम बहुत तेज हैं, मुझे पता है। अंडर रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बच्चा अंडर रूट ऑफ बी। इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट बी है, तो उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी। एग्जाम्पल देख लो, अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, दोनों पर अंडर रूट है, आहा मजा आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अंडर रूट ऑफ, प्यारे बच्चों, 5 इंटू 3, 5 3 50। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर अंडर रूट दोनों पर नहीं होता तो नहीं होता, डिवाइड भी ऐसे ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, चलो ये वाला देखो, ये वाला आप लोगों को शायद बेटा 8th क्लास में एक आइडेंटिटी जरूर याद रही होगी, याद करवाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आई? मना कर दें एकदम ना, हमें तो नहीं याद आई सर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार खाया एक बार बचाया, ए प्लस बी। हाँ, खाने के नाम से याद आ गया, मुझे पता है तुम्हें, ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, एक बार तो अंडर रूट ए में अंडर रूट बी ऐड हो रखा है, एक बार अंडर रूट ए में अंडर रूट बी सब्ट्रैक्ट हो रखा है, तो a plus b a minus b can be written as a square minus b square. This can be written as under root of a whole square minus under root of b whole square. ये हो गया बेटा a square minus b square. होल स्क्वायर किसको खा जाएगा? अंडर रूट को, a माइनस होल स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा b। बोलो इतनी बात समझ पाए या नहीं? अगर कहीं लिखा हुआ है बच्चा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू, चलो मुझसे पहले बताओ फटाफट कितना आएगा? हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 कि सर a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इट मीन्स 5 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इट मीन्स 3। आंसर इज 2। यस सर। अब इसकी मल्टीप्लाई बताओ कि सर यहां तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। मत बनो, आ जाओ। पहले आप अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंडर रूट सी, फिर अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट डी में। बच्चों जब अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट सी में कर रहे हैं तो दोनों पर अंडर रूट है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं एक्सरसाइज से ज्यादा कीमती है, बहुत ध्यान से समझो। ये हुआ अंडर रूट ऑफ ए सी प्लस
अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अब अंडर रूट डी में, दोनों पर अंडर रूट है, प्लस अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अब दोनों में कराओ, पहले सी में कराओ कि सर अंडर रूट ऑफ बी सी, प्लस अब डी में कराओ बेटा, जब डी में कराएंगे तो अंडर रूट ऑफ बी, ये आया। नेक्स्ट सोचो कि सर ऊपर वाला ही तो है, हम कर लेंगे, बहुत तेज है। अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई बी में, जैसे ही अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई किसमें करोगे बेटा, इस वाले ब्रैकेट में सी में, दोनों पर अंडर रूट है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई ये कर दी, ये प्लस अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई डी में ना, अंडर रूट ए डी मत लिख देना, डी पर अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ ए इंटू डी, डी को आप पहले भी लिख सकते हो। अब नंबर आया बेटा बी का, बी की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे अंडर रूट ऑफ सी में, लो भैया यहाँ कराओ इसकी मल्टीप्लाई, तो बच्चे सी पर तो अंडर रूट है, बी पर नहीं है, तो बी अंडर रूट ऑफ सी। अब बी की मल्टीप्लाई डी में, किसी पर अंडर रूट है ही नहीं, तो ये आ गया बेटा बी डी। इसी तरह लास्ट वाली लाइन, तुम्हें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है कि सर हमें कुछ याद नहीं है, आप याद कराओ, मुझे पता नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलो बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, ये है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमें याद था, मुझे पता है याद है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हुआ पहले टर्म का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, यानी बेटा अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी और इसका बेटा ट्वाइस, ये हो गया पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस। होल स्क्वायर बहुत भूखा रहता है, वो कहीं अंडर रूट मिले उसको खा जाता है, तो ये रह जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस 2, दोनों पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट ऑफ, ये बात स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसे मत लिखना, तो समझाने के लिए था, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक्सरसाइज में आ जाइए। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट पार्ट ये है बेटा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, तुम्हें मैंने अभी सिखाया था, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। 2 तो है बेटा हमारे पास रेशनल, माइनस इरेशनल, तो रिजल्ट जो आएगा हमारे पास इरेशनल। इतने मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट सोचो, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 बच्चों माइनस अंडर रूट ऑफ 23, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन, 3 प्लस माइनस, अरे आंसर देने से पहले सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, हमने देखा ये पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 23 है, ये निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल आउट होगा एंड देन वी गेट ओनली 3, ऑब्वियसली 3 इज कैसा नंबर है बेटा, रेशनल। Why? Because 3 can be written as 3 upon 1 और वो 3 upon 1 p upon q है, both are integers, q is not equal to 0। थर्ड वन ना बता रहे बच्चों कि सर आप ही बताना, मैंने एग्जांपल में भी बताया था, अभी भूल गए, हमें तो सिर्फ खाना याद रहता है भैया, इससे ये कैंसिल, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 वी गेट ओनली 2 upon 7, it is written as p upon q, 2 and 7 both are integers and denominator is not equal to 0, therefore it is a rational number।
फोर्थ पार्ट 1/√2। अब आ जाओ, न्यूमरेटर इज रेशनल 1 और डिनोमिनेटर कैसा है बेटा, इरेशनल। जो मैंने अभी 3 पॉइंट लिखवाए थे स्टार्टिंग के वही यूज हो रहे हैं। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा इरेशनल। तो ये भी कैसा हुआ बेटा, रिजल्ट आएगा इरेशनल। फिफ्थ पार्ट पाई, वाह वाह वाह, पाई। अभी अगले क्वेश्चन में और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा मैं। पाई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्या लिखते हैं, 3.14 या 22/7। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इरेशनल। पाई इज एन इरेशनल नंबर। स्क्रीनशॉट। नोट्स बेहतरीन, ताजा तरीन। मजा नहीं आए तो पाई से वापस नहीं करूंगा, मैंने लिए ही नहीं पैसे, फ्री में पढ़ा रहा हूं। सोचो, हम ना सोच रहे सर, तो फिर कैसे बात बनेगी। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत इत्मीनान से कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, ये तुम्हें हलवा लगेंगे, मेरा दावा है बेटा। हाथ देखना, सब सिखा दूंगा। फर्स्ट पार्ट, 3 प्लस 3 हर चीज बड़े इत्मीनान से। 2 + 2 मल्टीप्लाई करनी है बेटा। पहले 3 की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई। देखो कितना अच्छे तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 में, ऑब्वियसली 3 2 6, ये तो इजीली हो गया। अब कौन कौन रह गए, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में। चलो ब्रैकेट लगाया और डिटेल में सिखा देता हूं। 3 × 2 प्लस बच्चा, अब किसका नंबर आया है, 3 का, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक ब्रैकेट में। 3 की यहां 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाओ, ये तो आ गया बेटा 6। बेटा अंडर रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट वाले में करते हैं, बिना अंडर रूट वाले की, बिना अंडर रूट वाले में। तो 3 2 6, इसमें नहीं होगा। प्लस यहां भी ऐसे ही होगा, 3 2 6 अंडर रूट ऑफ बेटा 3, प्लस अंडर रूट वाले की मल्टीप्लाई अंडर रूट वाले नंबर में, बिना अंडर रूट वाले की बिना, यानी 3 2 6 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट वाले की 3 2 6 एंड आंसर बस यही आया। सब डिफरेंट है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, और यहाँ पर चाहो तो आप 6 कॉमन ले लो, हम चक्कर में नहीं पड़ रहे कॉमन लेने, ऐसे ही सही है। अगर आप फिर भी कॉमन लेना चाह रहे हो 6, तो 6 हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब हर टर्म में 6 से डिवाइड, यहां करेंगे तो 1, 6 से यहां डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3। बेटा यहां डिवाइड करोगे 6 से तो अंडर रूट ऑफ 6। अगर 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो पिछली लाइन आ जाएगी। ठीक है, समझो अपने आप एक बार कि सर हमारे यहाँ आया समझ में, मुझे पता छोटे बच्चे हो तो वीडियो रिवाइंड करो, नहीं आया तो सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट इतने तुम समझो, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ 3। सोचो बेटा कैसे करोगे। सर ये तो हमें पता, अभी बताया आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या था आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 3 और अंडर रूट 3 बच्चा एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा बेटा, इक्वल जरूर लगा दिया करो लाइन से पहले। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 3।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? होल स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा 3, 9 माइनस 3 यानी आंसर आ गया 6। अब कुछ छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे पता पूछ ना रहे हो, कि सर जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें फिर ये वैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ फटाफट। देखो आओ, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 की मल्टीप्लाई तो 3 अंडर रूट ऑफ 3। अब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 में तो प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में तो माइनस है ही सामने, तो कितना आएगा? अंडर रूट मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 3 में करोगे एक जैसे नंबर है तो अंडर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट आया बेटा 3। इस 3 अंडर रूट 3 प्लस वाले से कैंसिल, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट। थर्ड पार्ट, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर। मुश्किल तो है बेटा, बहुत भारी है, तुमसे उठेगा भी नहीं। जिसको समझ में आ गया हो वो रफ कॉपी उठा ले, वीडियो पॉज करे, मुझसे पहले करके दिखाए अगर है हिम्मत तो। हिम्मत नहीं है, हमें पता सर, हम नन्हे तो मुन्ने तो बच्चे, और आप कह रहे हो हिम्मत हिम्मत, हम तो बहुत छोटे से बच्चे हैं बेटा। अभी अभी मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। क्या था? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर फॉर्मूला तो याद है हमें, लेकिन ये कैसे होगा ये नहीं पता। ये a है बच्चे, दूसरा क्या है b, तो पहले पद का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर करो b स्क्वायर, फिर बच्चा 2ab। करो तो सही मेरे साथ, भरोसा तो रखो सब पे। a स्क्वायर इट मींस, हाँ बोलो, हाँ अब भी बोले नहीं बोले, a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2, what is the value of a, what is the value of b? अंडर रूट 5, अंडर रूट को खा जाएगा स्क्वायर 5, अंडर रूट को खा जाएगा स्क्वायर 2, प्लस दोनों पर अंडर रूट है, 5 2 10। बच्चे ऐड कर लो, 5 प्लस 2 हो गया। ऐसे मत करना, हे भगवान। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। अरे नहीं बेटा, इस 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ अंडर रूट वाली टर्म में हो रखी है, वो अलग है, ये मत सोचना ना। सिर्फ 5 प्लस 2 7 एंड प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 10, ये आंसर आया है। अच्छा वो सर रोक लिया, हम तो 5 प्लस 2 प्लस 9 सट आंसर ला रहे थे, वो गलत हो जाएगा बेटा। ऐसे ही तो बड़े हो गए धीरे धीरे। ये है बेटा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस, ये तो बहुत टफ है सर, ये नहीं होगा हमसे बेटा, ये तो बहुत ही इजी है। फिर से वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5। स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस स्क्वायर करोगे बेटा 2, 5 माइनस 2, इट मीन्स 3 3 3 3, ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ये है, देखो बेटा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज, बच्चों को पता ही नहीं होता पाई क्या है। यहां इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्या आपको फॉर्मूला याद है? सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, वही सरकमफियरेंस, जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा है बेटा पूरा सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला कितना होता है? अरे हमें रटा पड़ा सर, 2 पाई आर। इसको मैं चलो सी से शो कर देता हूं। If we have to find out the value of pi, with the help of this formula we get pi is equal to, कितना हो जाएगा ये, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा,
C इज इक्वल टू, बेटा मल्टीप्लाई कर रखा पाई इंटू, चलो 2r। r क्या होता है यहाँ पर? r होता है बेटा रेडियस। As we know that diameter is twice of its radius. Radius का twice क्या होता है? diameter. This can be written as c is equal to pi into diameter d. Therefore, pi is always the ratio of circumference and the diameter of circle. यही दे रखा है इन्होंने. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Yes, circumference to its diameter. That is, pi is equal to c upon d. वही हमने बताया. This seems to contradict the fact that pi is irrational. मैंने आपको बताया pi is always irrational number. But ये तो विरोध कर रहा है, इंटरडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई ये रेशनल क्यों? क्योंकि pi is written as p upon q, where p and q both are integers. इस तरह से तो हमारे दिमाग में ये आएगा बेटा. अब वैसे भी हमने पढ़ रखा है वैल्यू ऑफ पाई इज 22 अपॉन 7. तो यहां से आएगा कि पाई एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट दिस फैक्ट इज नॉट करेक्ट. पाई इज ऑलवेज इररेशनल नंबर. The value of pi 22 upon 7 or 3.1416. These are the approximate value of pi. सिर्फ approximate value. पाई की वैल्यू अगर आप फाइंड करते जाएं c को d से, किसी भी सर्कल के सर्कमफियरेंस को उसके डायमीटर से आप डिवाइड करते जाएं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा. आप क्या लिखेंगे? इफ वी डिवाइड circumference of circle by its diameter, the decimal expansion will be non-terminating, non-recurring. Therefore, pi is always irrational number. ये लाइन आप नोट्स में लिख लेना बेटा. ठीक है बच्चा? ये सब लिखने के बाद फिर बच्चे बड़ा डरते हैं इस चीज से. डरेंगे तो है ही सर, नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, डरना नहीं है. शेर बच्चे हो तुम? नहीं भैया, हम तो इंसान के बच्चे हैं, हम जानवर के बच्चे नहीं. मुझे पता है तुम बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो. देखो कैसे करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सीख लेगा आप मेरे. ये है बेटा रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9/3 ऑन नंबर लाइन. तो कैसे करेंगे आप? आप ऐसा करो बेटा, एक लाइन ड्रॉ किया आपने, कोई लाइन ड्रॉ की है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप ध्यान रखें बेटा ना. आप तो स्केल से अच्छे से करेंगे. अब हमें कितना करना है? 9.3. तो आप ऐसा करो, जो ये 9.3 सेंटीमीटर, आप ऐसा करो, इसको शुरू से बनाते हैं. अंडर रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 9.3 सेंटीमीटर स्केल से खींचेंगे. कितना सेंटीमीटर है बेटा? ये 9.3. यहां पर सीधा है बिल्कुल, लगभग सीधा है. तो ये इस लाइन की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है बच्चा? वाइड से करते हैं. ये है अंडर 9.3. 9.3 यहां से लेके ये यहां तक. बोलो मेरी बात समझ गए? यस सर समझ गए. फिर आगे, अब इसको मान लो पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को ए, फाइनल पॉइंट को मान लिया बेटा ये बी. अब इस बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओ. कितना? 1. कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है बेटा? 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाइए. थोड़ा सा आगे बढ़ाए बेटा, 1 सेंटीमीटर. यस सर, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया. बी से ये पॉइंट कौन सा आ गया? सी. टोटल लेंथ बताओगे कितना आ गया? यस सर, टोटल 9.3, 10.3 आ गया. ठीक है, आसान है इतना. अब ए सी को हम
बाइसेक्ट करेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, इसका मिड पॉइंट। सर हमें ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना नहीं आता। अरे तो मैं क्यों हूं यहाँ पर? मैं आपको सिखाने के लिए ही तो मैं आपको सिखाता हूँ बेटा कैसे करेंगे। आप ऐसा करेंगे, कंपास लेंगे, एक तरफ पेंसिल और एक इसकी नोक, सुन लेना। तो कंपास की जो आपने क्या है, एक नोक को, पॉइंटेड को, स्टील वाले हिस्से को ए पर रखा और इसके आधे से मिड हाफ से कुछ ज्यादा की डिस्टेंस ली और ऐसे एक आर्क लगाया ऊपर और एक नीचे। कैसे बेटा? एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन में ही लगेगा, मेरा तो एग्जैक्ट बनेगा नहीं बेटा, मैं तो आपको सिर्फ रफ सिखा दे रहा हूं। ठीक, अच्छा। फिर वो कंपास की जो नोक है वो कहाँ रखोगे? उठाकर सी पर। पहले बेटा ए से लगाया, अब सी से। इस तरह ए यहां रखा, एक चाप ऊपर लगाएंगे आर्क और एक आर्क नीचे लगाएंगे। आप अच्छे से लगाना, मेरा तो रफ बन रहा है बेटा। पहला आर्क कहां से लगा? कंपास की नोक यहां रखी, एक आर्क ऐसे, एक ही। अब कंपास की नोक उठाकर कहां लगा ली? एक आर्क ऊपर। जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों को ज्वाइन करो बस, यानी इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दीजिए आप। देखो मेरा तो रफ बन रहा है बेटा, तो मैं सही कर देता हूं। यहां से लगाया था ऐसे बेटा, और यहां से लगाया था इस तरह, क्योंकि मैं एग्जैक्ट थोड़ी ना बना रहा हूं, मेरा तो रफ बन रहा है। एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों, और इन दोनों आर्क, इन्हें ज्वाइन करती हुई लाइन, जहां पर ये आप देखेंगे 100% ये जो होगा इनका AC का मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट। अब कंपास की नोक को कहां रखेंगे? इस पॉइंट को मान लिया, चलो P मान लो बेटा। कितना मान लिया बच्चा? P। ईमानदार बच्चे मेरे साथ हैं। P से आप C तक की डिस्टेंस लो। पेंसिल कहां तक पहुंची हमारी? C तक। भाई C तक जाए या A तक इक्वल होंगे दोनों। क्यों होंगे सर इक्वल? अरे छोटे बच्चों, अभी आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। बाइसेक्टर यानी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो P से चाहे A तक की डिस्टेंस लो आप, चाहे C तक की डिस्टेंस हो, इक्वल ही आएगी। आएगी नहीं आएगी बेटा? ठीक है सर। फिर उसके बाद P से C तक की डिस्टेंस ली और एक इस तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे आप। ये आपने क्या बना दिया बेटा? एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है सर, बना दिया हमने सेमी सर्कल। अब B पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट B पर, वो जो A से B तक आपने 9.3 ड्रॉ किया था। सर ये कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे? प्रोटेक्टर लेंगे और बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, जैसे कि मैं यहां से कहूं अभी, कहां गया रूलर में, ये आ गया बेटा। ये बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा आप यहां रखेंगे B पर, और 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ये इस तरह से, ठीक है, यहां से ले लेंगे 90 डिग्री का। तो ये जो पॉइंट है आपका, सेंटर बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। मेरा हल्का फुल्का इधर उधर हो जा रहा है बेटा, चलो इसे हटा ही देते हैं भैया, तुम अपने घर जाओ। ये 90 डिग्री लाइन स्ट्रेट खींचते हैं। ये बेटा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कंस्ट्रक्ट करके दिखाना पड़ेगा टीचर को। कैसे? कोई बनाया आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से, लेकिन टीचर मानेंगे नहीं इसको, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके दिखा दो। कैसे करोगे? देखो, आप यहां पर रखेंगे कंपास, एक छोटा सा आर्क लगाएंगे, ये ऐसे करके घुमाकर। ये सब आपने सीखा होगा 8th क्लास में। कंपास की नोक इस तरह, ये 60 डिग्री का एंगल होगा बेटा।
फिर यहाँ कंपास की नोक रखी है, ये 120 डिग्री का एंगल होगा बेटा, इसको और इसको, यहाँ पर अब कंपास की नोक रखेंगे, फिर इस तरह ये एक आर्क, फिर यहाँ 120 डिग्री वाले पर ऐसे आर्क, 100% यही इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये जो लाइन आई है बेटा, इसने यहां से लेके ये वाली लाइन जो आई है, इसको मान लीजिए एम बी, ये बी एम जो लाइन आई है पूरी, ये लाइन ही है बेटा अंडर रूट ऑफ 9.3, ये हमारा आंसर आया है। कैसे, एक बार फिर, जैसे अंडर रूट ऑफ 9.3 है तो हमने ए बी 9.3, आगे 1 सेंटीमीटर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी से सी तक की डिस्टेंस या ए तक की डिस्टेंस सेमी सर्कल, बी से 90 डिग्री का एंगल बी एम अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर तो नई एक्सरसाइज है। लास्ट क्वेश्चन देखो कितने अच्छे से हम करेंगे, बिल्कुल प्यारी तरीके से उड़ा देंगे इन्हें अभी हम। रैशनलाइज करना है बेटा, कैसे रैशनलाइज करना है? फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो कैसे करोगे आप सीखो। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, ओनली डिनोमिनेटर। बेटा अंडर रूट ऑफ 7 है, अंडर रूट 7 में एटलीस्ट किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो रेशनल नंबर बन जाए। अंडर रूट ऑफ 7 ही है वो नंबर, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ 7, यानी अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वी गेट मल्टीप्लाई डिवाइड, अंडर रूट 7 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 7। अंडर रूट 7 की जब अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पर अंडर रूट है, सुन लेना, तो आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 7 7 सा 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो आ गया बेटा आंसर हमारे पास 7। डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, हो गया रैशनलाइज, बस ये आंसर है बेटा। ठीक, सेकंड पार्ट वो है बच्चा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस। अब की बार डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे थ्योरी लिख देंगे हम लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाइंग and dividing by the conjugate of denominator। शॉर्ट में चलो ऐसे लिख दें कि सर ये नया वर्ड यूज कर दिया आपने, क्या सर ये डिनोमिनेटर का जो आपने लिखा ना कॉन्जुगेट, हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं। तो बता तो रहा हूं छोटे बच्चों, कुछ नहीं करना, जो भी डिनोमिनेटर है, सुन लेना बच्चों, उनके दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो नंबर आएगा वो कॉन्जुगेट होगा। यानी कि बच्चा नंबर था हमारा कितना, 1 डिवाइडेड बाई, बोलो इसका कॉन्जुगेट, ये रहा भैया, माइनस है तो अंडर रूट 7 प्लस अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस, ये आ गया बेटा। प्यारे बच्चों अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो, अरे सर अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस माइनस, हाँ इतने समझदार तो हम हैं, वो तो मुझे पता है। मल्टीप्लाई करो 1 में, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6,
अब बताओ, अब क्या बताना, रटा पड़ा हमें a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7, b अंडर रूट ऑफ 6, तो ये आया अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, चलो बेटा होल स्क्वायर करो, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे 6, अरे 7 माइनस 6 तो 1 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे वी गेट ओनली अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, डिनोमिनेटर कितना है इसका 1, एंड 1 इज ए रेशनल नंबर। कहो बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा मैं आपको अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि ये तो आपको लगेगा कि न्यू बॉर्न चाइल्ड है, इतने छोटे क्वेश्चंस हैं। आप बने रहिए मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में, फैन हो जाओगे आप मेरे, भूल जाओगे सब कुछ इधर उधर कि हाँ कौन किधर पढ़ा रहा है। आओ बेटा, बट डरना नहीं है। थर्ड पार्ट, चलो कॉपी पेन खोलो और मुझसे पहले करके दिखाओ फटाफट, अगर आप अच्छे हैं तो। थर्ड पार्ट, थ्योरी बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट प्लस है बीच में तो लो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई अब डिवाइड। प्यारे बच्चों 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ये है बेटा a प्लस बी a माइनस बी, सर ये तो रट गया मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस, ना कर रहे डायरेक्ट, चलो कर ही देता हूँ, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहे, डर जाएंगे, तो ये हुआ बेटा अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। अब बताओ ये 5 आएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इट मीन्स यहाँ लिख दिया 3, डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट होमवर्क, मजा आ गया सर, छुट्टी हो गई, एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है बेटा आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई एक्सरसाइज में नए सवालों के साथ। क्या है अगली एक्सरसाइज, ओहो उसमें एक्सपोनेंशियल वाले टर्म से पावर इंडेक्स वाले टर्म है इंडिसेस, तो वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।